पूर्व सपा विधायक का प्रयास लाया रंग। आजादी के बाद अब तक विद्युत विहीन रहे औरवाटांड़ गांव के ग्रामीणों को मिलेगी बिजली। खबर चंदौली से है। यूपी बिहार सीमा पर नौगढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित औरवाटांड़ गांव, जो आजादी के 75 साल बाद भी बिजली के तारों और खंभों के लिए अभी तक मोहताज था, लेकिन पूर्व सपा विधायक सैयदराजा मनोज सिंह डबलू के प्रयास से अब नक्सल प्रभावित इस औरवाटांड़ गांव में भी बिजली के तार दौड़ेंगे और लोगों के घर में बिजली के बल्ब जलते हुए नजर आएंगे। दरअसल बीते 7 जुलाई को ग्रामीणों की सूचना पर पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डबलू औरवाटांड़ गांव पहुंचे थे और यहां से उन्होंने गांव में 1 महीने के अंदर बिजली पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए आंदोलन की धमकी भी दी थी। इस दौरान मनोज सिंह डबलू ने बताया कि वह विगत 7 जुलाई को औरवाटांड़ गांव पहुंचे थे और उनकी चेतावनी और शिकायत को विद्युत विभाग के एक्सीएन ने संज्ञान में लिया और इस गाँव का विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सर्वे किया। गाँव को सौभाग्य योजना फेज 3 के अंतर्गत चयनित करते हुए विद्युतीकरण को पूर्ण करने के लिए 15 जुलाई को एनओसी के लिए वन विभाग को पत्र लिखा। दूसरी ओर विद्युतीकरण से संबंधित एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। बिजली विभाग ने औरवाटांड़ गांव के विद्युतीकरण के प्रति गंभीरता दिखाई। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युतीकरण के लिए बिजनेस प्लान वर्क योजना के तहत कुल 10,36,748 रुपए का धन स्वीकृत कर दिया। इससे अब औरवाटांड़ गांव का विद्युतीकरण शीघ्र होने की उम्मीद जगी। इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के एक्सीएन का आभार व्यक्त किया। साथ ही डीएम चंदौली के सकारात्मक प्रयास को जनहित में सराहनीय बताया। शनिवार की दोपहर बाद पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डबलू औरवाटांड़ गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर विद्युतीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही जिलाधिकारी के सक्रियता से गांव में बिजली के तार दौड़ेंगे और लोगों को बिजली मिलेगी। इस दौरान उन्होंने रॉबर्ट्सगंज से पूर्व विधायक ने गांव में मौजूद पूर्व रॉबर्ट्सगंज सांसद बीजेपी छोटेलाल खरवार को पत्र सौंपकर मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि चकिया विधानसभा में आने वाले इस क्षेत्र में आज तक बीजेपी विधायक गाँव में कभी नहीं गए। आया था 7 तारीख को 7/7/2023 में, और जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने वीडियो में बना के कहा था कि न पानी है, न बिजली है, न रोड है, न स्कूल है, और ये बड़ा दूर तक ये बात गई थी। उस समय लोग हमारे प्रधान जी के ऊपर बड़ा दबाव भी पड़ा था कि प्रधान जी कहे कि नहीं पानी तो हम टैंकर से ला के पिलाए थे। अच्छी बात है, मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूँ कि चलो टैंकर से आप पिलाए, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज हम अमृतकाल में बात कर रहे हैं, बड़ी G20 की बात करते हैं और हमारी माता की उम्र की है। आपने उस दिन हमको कहे, बड़े मैं भावुक हुआ था, आपने कहे कि हमारे गांव में आप आ गए विधायक जी, आप खाइए पीजिए आराम करिए, बिजली नहीं भी लगेगा तो हमें कोई बात नहीं है। वो बात हमें भी चुभ गई थी और उस दिन मैं वीडियो बना के मैंने कहा था एक्सीएन को कि 1 महीना के अंदर अगर बिजली नहीं लगेगी तो मैं बांधने का काम करूँगा। मैं उस समय माता जी के बातों से प्रभावित होकर मैंने कहा था। लेकिन आज मैं एक्सीएन को मैं बधाई दूंगा कि एक्सीएन ने 7 तारीख को, मैं आया 8 तारीख को ही वो अपना इस गांव में आके सर्वे किए और 15 तारीख को वो प्लान में डाल के 10 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया करीब वो पास करवाने का काम किए। फॉरेस्ट को लेटर भी भेजने का काम किए और डीएम साहब भी हमको कहे कि विधायक जी ऐसा कुछ काम मत करिए, ये पैसा पास हो गया है और गाँव में बिजली जल्दी लगने का काम होगा। मैं डीएम साहब को भी बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ के पूर्व सांसद थे छोटेलाल खरवार जी, और यहाँ पर करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे खरवार जात के लोग भी हैं, तो मैंने एक कापी आज पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी को भी एक कापी उपलब्ध करा दिया हूँ और संत लाल जी प्रधान यहाँ के हैं, इनको एक कापी उपलब्ध करा दिया। इसलिए उपलब्ध करा दिया कि सब काम होने के बाद भी मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। मेरे जाने के बाद वो लोग कहेंगे कि अरे यह करा दे हाँ क्रेडिट ले वो बदे, तो मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए विधायक जी सांसद जी को दे दिया और मैं विधायक जी को फ़ोन किया था, मैं माननीय विधायक जी को ही देने वाला था क्योंकि विधायक जी भी खरवार जाति से भी हैं। मैंने कहा उनको दे दूं तो फ़ोन किया उनको, तो माननीय विधायक जी प्रवास पर गए हैं, 30 तारीख को आएंगे, तो मैंने छोटेलाल खरवार जी को देने का काम किया। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए ऐसे गांव में भी अगर बिजली आ जाए। मैं छोटेलाल खरवार जी के साथ विधायक जी को भी बधाई दूंगा कि मेरे आने के बाद इसकी पीड़ा समझते हुए उन्होंने इस गांव में 10 सोलर लाइट भिजवाने का काम किया ताकि कम से कम अतिरिक्त बिजली का काम हो। और एक खम्भा भी मैं विधायक जी को फिर भी कहूँगा कि विधायक जी ये कापी आपके नाम पर भी मैं यहाँ दे देता हूँ, आपको भी भिजवा देता हूँ, इसको दौड़ धूप के यहाँ पे बिजली लगवाइए। और मैं गांव वालों से भी कहूँगा जिस दिन बिजली लग जाए उसके 1-1 महीना के बाद एक बार इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिएगा, मैं आऊँगा एक दिन और आप लोगों के साथ में बैठ के एक दिन उसका खुशी हम लोग भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक ओके, बहुत बहुत।